आखिर कौन है माँ आनंदशीला, जिसने हिलाकर रख दिया था 40 साल पहले ओशो का साम्राज्य। आइए जानते हैं इस बायोपिक में प्रियंका को छोड़ आखिर क्यों आलिया को चुना गया। जी हाँ दोस्तों, माँ आनंदशीला उर्फ शीला अम्बालाल पटेल या शीला बिनस्टील एक बहुत ही दमदार शख्सियत रही है। उन्हें ज़्यादातर लोग ओशो रजनीश के साथ उनके विवादित रिश्तों की वजह से जानते हैं। बताया ये भी जाता है कि पहले उन्होंने ओशो को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, फिर उनके साम्राज्य को जड़ से उखाड़ कर रख दिया। उनकी लाइफ पर एक बायोपिक बनाने की तैयारी चल रही थी, जिसे शकुन बत्रा डायरेक्ट कर रहे थे। इस बायोपिक में पहले प्रियंका चोपड़ा को लेने की बात चल रही थी, लेकिन माँ शीला ने इसके लिए आलिया भट्ट को चुना। जी हाँ दोस्तों, माँ आनंदशीला पर बनने वाली बायोपिक अभी तक नहीं बनी है क्योंकि फंडिंग की कमी है, लेकिन माँ शीला ने इसके कास्टिंग से जुड़ी कई रोचक बातें भी बताई है। साथ ही उन्होंने बताया है कि उन्होंने प्रियंका चोपड़ा की जगह आलिया भट्ट को ही क्यों चुना। आपको बता दें, शीला ने बताया है कि जवानी में बिल्कुल आलिया भट्ट जैसी वह दिखती थी। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते थे कि माँ आनंदशीला की तरह ही आलिया के पिता महेश भट्ट भी कभी ओशो के भक्त थे, लेकिन बाद में माँ आनंदशीला की तरह वे भी उनके खिलाफ हो गए थे। माँ आनंदशीला ने बताया कि उनकी बहन ने उन्हें आलिया भट्ट की एक फिल्म देखने को कहा। जब उन्होंने आलिया को स्क्रीन पर देखा तो वे हैरान रह गई, क्योंकि उन्हें आलिया में अपनी छवि नज़र आने लगी। जी हाँ, इसके बाद उन्होंने डायरेक्टर शकुन बत्रा को कॉल कर पूछा कि आलिया को फिल्म में लिया जा सकता है। माँ शीला ओशो मूवमेंट की प्रवक्ता थी और उन्होंने अमेरिका के ऑरेगन में रजनीशपुरम आश्रम की पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी थी। जी हाँ, आपको बता दें, नेटफ्लिक्स की मशहूर डॉक्यूमेंट्री वाइल्ड वाइल्ड कंट्री में भी उनकी कहानी दिखाई गई है। जी हाँ, वाइल्ड वाइल्ड कंट्री के बाद माँ आनंदशीला पर सर्चिंग फॉर शीला नाम की एक डॉक्यूमेंट्री आई है, जिसे शकुन बत्रा ने ही डायरेक्ट किया था। बताया जाता है कि माँ आनंदशीला पहली बार ओशो से तब मिली थी जब उनके पिता उन्हें आश्रम ले गए थे। हाल ही में ह्यूमन्स ऑफ ह्यूमैनिटी इवेंट में उन्होंने ओशो के साथ अपने रिश्तों की बात को भी माना है। उनके और ओशो के बीच इमोशनल जुड़ाव था, लेकिन उनका रिश्ता कभी भी शारीरिक नहीं रहा। वे दोनों कविताएं पढ़ते और फिल्में जैसे उमराव जान साथ में देखते थे। जी हाँ दोस्तों, माँ आनंदशीला पर ओशो की दूसरी सेक्रेटरी को जहर देने का आरोप भी लगा था। विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने आश्रम छोड़ दिया था। ओशो ने खुद इन आरोपों को सही बताया था। बावजूद इसके शीला ने कभी भी ओशो के लिए अपने प्यार को नहीं छोड़ा। साल 1984 में अमेरिका में 751 लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई थी, जिसके पीछे ओशो के कुछ फॉलोअर्स और माँ शीला का नाम आया। माना गया कि इनका मकसद लोकल इलेक्शन को प्रभावित करना था। आपको बता दें, अमेरिका का सबसे बड़ा बायोटेरर अटैक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस मामले में माँ शीला को 20 साल की सजा भी हुई थी, लेकिन अच्छे व्यवहार के चलते उन्हें 3 साल में ही रिहा कर दिया गया। उनके जीवन में कई रिश्ते आए। उन्होंने पहले मार्क हैरिस सिल्वरमैन से शादी की थी, जिनकी मौत के बाद उन्होंने ओशो के भक्त जॉन शेल्फर से शादी की। फिर वे उर्स बिनस्टील के साथ रिश्ते में रही। 1989 में माँ शीला ने एक बच्ची अनुजा को गोद लिया। उनके जीवन की कहानी उतार चढ़ाव से भरी रही है और यही वजह है कि उन पर एक बायोपिक बनाने की बात भी चल रही है। हालांकि ये कब तक बनेगी, इसकी कोई अभी जानकारी साझा नहीं की गई है। मैं अर्चना सिंघल, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।